नमस्कार, मैं हूं प्रिंस कुमार और आप देख रहे हैं लाइव 24x7। 14 अप्रैल और 15 अप्रैल को एक भविष्यवाणी प्रकाशित हुई थी जो कि कर्नाटक विधानसभा को लेकर के किया गया था। और इसी संदर्भ में दैवज्ञ R.K. चौधरी उर्फ बाबा भागलपुर हैं, जो कि ज्योतिष योग शोध केंद्र के संस्थापक भी रहे हैं। और इनसे सीधे तौर पे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं इनका जो भविष्यवाणी है लगातार सही साबित हो रही है। इनका जो टिप्पणी रहेगा किस तरीके से रहेगा। बाबा, सबसे पहले बाबा भागलपुर, आपका स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद। बाबा, आपने 14 और 15 अप्रैल को एक भविष्यवाणी की थी कर्नाटक विधानसभा को लेकर के कि कांग्रेस सरकार बनने के आसार हैं, और देखा भी गया कि बहुत अच्छे तरीके से जो है कांग्रेस की सरकार बन गई वहाँ पे। इस संबंध में कहना है कि मेरी भविष्यवाणी 14-15 अप्रैल को बिहार सहित कई अन्य प्रदेशों में प्रकाशित हुई थी, लेकिन भविष्यवाणी मैंने पहले ही किया था, जो 14 अप्रैल और 15 अप्रैल 2023 को प्रकाशित हुई थी। शीर्षक था उसका कर्नाटक भाजपा में नाटक और कांग्रेसी सरकार बनने के आसार। उसमें मैंने स्पष्ट उल्लेख किया था कि कांग्रेस को 130 से 140 सीट की मध्यस्थ आएगी, जो 100% सच साबित हुई। कांग्रेस को 135 सीट मिली और भाजपा का हाल बुरा हुआ। कांग्रेस बहुमत के आंकड़े को पार कर गई और भाजपा की स्थिति ठीक नहीं रही, और जो भविष्यवाणी किया वो 100% सत्य हुई और हो रही है, हुई थी भी। 2018 में दिसंबर में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में मेरी भविष्यवाणी प्रकाशित हुई थी। और उस राजस्थान के संबंध में मेरा शीर्षक था वसुंधरा की नहीं गलेगी दाल, भाजपा का बीजेपी का होगा बुरा हाल। 100% वही राजस्थान में घटित हुई। छत्तीसगढ़ के संबंध में मेरी भविष्यवाणी थी छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह को 36 का आंकड़ा होगा और कांग्रेस की बनेगी सरकार, वही हुई। मध्य प्रदेश में था कांटों के टक्कर के बावजूद शिवराज को मुख्यमंत्री पद छोड़ना ही पड़ा, लेकिन फिर बाद में तोड़ मचोड़ जोर खरीद फरोख्त जो भी कहिए उस करके कुछ दिन के बाद कमलनाथ सरकार को गिरा दिया गया और सरकार बन गई। इनके मदर सिंधिया के पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बगावत करके और भाजपा को साथ दिए। फिर शिवराज जी आ गए हैं सरकार में, और पुनः मैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। जब प्रकाशित होगी तो फिर आप लोग को हम बताएंगे। अभी हम लिख रहे हैं इस संबंध में तीनों प्रदेश का, और वहाँ चुनाव, विधानसभा की चुनाव दिसंबर में होना सुनिश्चित है। तो हमारा एक सवाल ये है कि आप जो भविष्यवाणी करते हैं सिर्फ राजनीतिक पर ही करते हैं, या समाज को जो है आगे लेके जाने में, या जो भी विपदा आने वाली है उस पर भी टिप्पणी आप करते हैं? नहीं, हम सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, मानवीय दृष्टिकोण से हर पहलुओं पर हम भविष्यवाणी करते रहते हैं। मेरी एक भविष्यवाणी प्रकाशित हुई थी 2019 में, 18 मार्च 2019 को। आने वाला समय सिर्फ भारत के लिए ही नहीं अपितु पूरे संसार के लिए भय का समय होगा। उसमें हम दिए थे ऐसा रोग या घटना घटेगी जिससे पूरे संसार त्राहिमाम हो जाएगा। वह भविष्यवाणी 2020 में 100% सही हुई और कोरोना से पूरा संसार, पूरा विश्व त्राहिमाम रहा। उसके बाद हम प्राकृतिक आपदा, बाढ़, युद्ध, भूकंप सहित अनेकों भविष्यवाणी की है जो 100% सच साबित हुई है। बाबा, हमारा सवाल ये भी है अभी कि जिस तरीके से हम लोग राजनीति पर बात कर रहे हैं, राजनीतिक दलों पे बात कर रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में, जिस तरीके से आपने बोला कि जो है आने वाले समय में भविष्यवाणी और भी करूंगा और राज्यों के लिए, तो आने वाले समय जो अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है 2024 में, फिर लगातार 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो इस पर आप क्या टिप्पणी करें? नहीं, मेरा निरंतर शोध चल रहा है, निरंतर हम भविष्यवाणी लिख रहे हैं। तो अभी निकट भविष्य में चुनाव जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसी वर्ष दिसंबर में होना सुनिश्चित है, तो उस पर करेंगे। उसके बाद 10% महाराष्ट्र में भी चुनाव होगी। महाराष्ट्र के संबंध में 25 में अभी बहुत विलम्ब है, 24 का, तो 24 के संबंध में ऑलरेडी हम भविष्यवाणी बहुत पहले कर चुके हैं। 19 अक्टूबर 2021 को मेरी भविष्यवाणी प्रकाशित हुई है, जिसमें नरेंद्र मोदी के संबंध में, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संबंध में भविष्यवाणी है। सिर्फ भविष्यवाणी का शीर्षक है नरेंद्र मोदी के सितारे पर एक नज़र। उसमें मैंने स्पष्ट उल्लेखित है कि 2024 में उनके नेतृत्व में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। तो ये भी मेरा सवाल है कि आने वाले समय में जो आप भविष्यवाणी 3 राज्यों को लेकर के करने वाले हैं, ये भविष्यवाणी कब प्रकार हम लोगों के समक्ष आएगा? दिसंबर में चुनाव है और आपको हम जुलाई अगस्त तक आपको विस्तृत जानकारी दे देंगे उसके संबंध में।
ये थे बाबा भागलपुर हमारे साथ, और ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।